नमस्कार आप सबका। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह। दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च की, और एजुकेशनल रिसर्च में कई सारे टॉपिक पर हम आप तक बात कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पर। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, और इस टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में आपके सिलेबस में 3 मेथड दिए गए हैं। कौन कौन से 3 मेथड दिए गए हैं? पहला मेथड जो दिया गया है वो दिया गया है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा दिया गया है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी जो होती है वो, उनके बारे में भी बात होगी। और तीसरा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड ऐसे कह के जोड़ सकते हैं आप, मेथड भी लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, क्योंकि हमने शुरुआत में रिसर्च को एक मेथड के तौर पर भी परिभाषित किया था, तो आपको कई बार ऐसी असुविधा हो सकती है चीजों को समझने में कि यार ये मेथड का टाइप है या रिसर्च का टाइप। तो क्योंकि साइंस एक मेथड भी है, तो रिसर्च की बात हो या मेथड की बात हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड रिसर्च का मेथड है, मेथड से ही रिसर्च का टाइप भी तय हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं। अब एक एक करके हम इनकी बात करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर एक अलग से पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, तो इसलिए यहां मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। तो इसको हम हटा देते हैं, डिस्क्रिप्टिव को। और अब बचे ये दो, इनके बारे में हम बात करेंगे आज, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथड। ये क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, आज का टॉपिक हमारा ये, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड, इसको भी अभी हटा दें। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड क्या होता है सब? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड, क्या इसका मीनिंग है, कौन कौन सी खास बातें इसकी होती हैं, ये हम आज समझेंगे। क्या है एक्सप्लोरेटरी? अब जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ये वाली, जैसा कि नाम से निकल के आ रहा है कि आपको कुछ एक्सप्लोर करना है। और एक्सप्लोर हम कब करते हैं? जब हमें कभी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, कुछ निश्चितता नहीं होती हमारे जानने में, तब हम ढूंढते हैं चीजों को कि हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो जब रिसर्च करने के लिए या काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस रास्ते से अपने अनुसंधान कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, उस स्थिति में जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं उनको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी और क्रूशियल, ये 3 रिसर्च मेथड की जो टाइप हैं, ये मैकग्यूगन ने बताए हैं। इनका नाम एक तो पहले आप ध्यान रखें, मैकग्यूगन। ये विद्वान हैं जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया। मैकग्यूगन ने एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और क्रूशियल, 3 तरीके के, जिनमें से 2 के बारे में हम बात करेंगे। क्रूशियल और डिस्क्रिप्टिव की आगे जब रिसर्च की बातें होंगी तब उस चर्चा को हम आगे, ठीक है। अब यहां पे मैं एक बात और जोड़ दूं, मैकग्यूगन के अलावा एक विद्वान का नाम और है, जिनका नाम है अंडरवुड। अंडरवुड, आप अगर किताबों को पढ़ें तो अंडरवुड ने भी रिसर्च मेथड्स के टाइप्स बताए हैं कि कितने तरीकों के हो सकते हैं। तो 2 टाइप में पूरे अनुसंधान कार्यों को बांटा है अंडरवुड ने। अंडरवुड के हिसाब से ये पहला टाइप है, नाम उन्होंने दूसरा दिया है एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी जो है, उसको नाम अंडरवुड ने कौन सा दिया है, थोड़ा देख लें। हम एक्सप्लोरेटरी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इसका नाम है आई वंडर, आई वंडर व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन।
टाइप एक्सपेरिमेंट। ऐसा अनुसंधान कार्य जिसमें अनुसंधानकर्ता को कुछ पता नहीं होता है, वो आश्चर्यचकित होता है कि क्या परिणाम होगा। आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूं कि क्या होगा। इसका मतलब है कि संगत सूचनाएं उपलब्ध नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कुछ पता नहीं है अभी कि करना क्या है। चीजों को एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उस तरीके के रिसर्चेस को एक्सप्लोरेटरी कहते हैं। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में दो तीन बातें हमें इसे समझने के लिए जान लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पहली बात इसके बारे में हम क्या जानेंगे। पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड जो है, ये वो मेथड है जिसमें जो रिसर्चर है उसके पास अपनी स्टडी से रिलेटेड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, संगत सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती। संगत सूचना उपलब्ध नहीं, हमें किस तरीके से काम आगे बढ़ाना है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। वही तो ढूंढना है हमें, उसी को तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए तो एक्सप्लोरेटरी कहा गया है। ठीक है, शुरुआत जहां से होती है ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कि आप बिल्कुल नहीं जानते, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यानी कि हमारे पास कोई भी आधार नहीं होता है आगे बढ़ने का अभी तक। अभी हम सिर्फ कंफर्म करना चाह रहे हैं चीजों, अभी हम चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या, कैसे हम लिखेंगे, हाइपोथेसिस कैसे डेवलप होगी, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट होंगे, मैथ और डिजाइन कौन सी बनेगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सब इसी को तय करने की प्रक्रिया है। कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिसर्चर के पास नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, ये जो है एक्सप्लोरेटरी टाइप के जो अनुसंधान कार्य हैं, ये प्रारंभिक अवस्था में किए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में किए जाते हैं। बिल्कुल शुरुआत जब किसी चीज की हो रही होती है, आप पेवलव वाले अगर थ्योरी को याद करें, पेवलव कुछ और चीज ढूंढ रहे थे और उन्हें कुछ और चीज मिल गई। बात आप समझ रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल शुरुआत, और उसके बाद फिर पेवलव की स्टडी पर कितने सारे एक्सपेरिमेंट। तो शुरुआती स्थिति में ज्ञान की दशा दशा के बारे में पता होता है, दिशा के बारे में पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। उससे आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमें कुछ भी नहीं मालूम है कि किस तरीके से चीजें होनी है। तो बस शुरुआती स्थिति होती है ये रिसर्च की। आप ऐसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिलिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑपरेशन डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को। उस स्थिति में ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। एक और तीसरी बात क्या है इनके बारे में, और वो ये है कि चरों के बीच संबंधों की परिकल्पना नहीं होती है। चरों के बीच संबंधों की परिकल्पना नहीं। अब क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि संबंध होगा किस तरीके का, तो कोई भी हम उसके बारे में परिकल्पना पहले से निर्मित नहीं करते हैं। तीन बातें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आखिर क्या, और स्पष्टता के साथ इसके स्वरूप को जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ कोटेशंस पर हम बात करेंगे और कुछ इसकी डेफिनेशंस पर बात करेंगे, एम्स को जो बता रही होंगी, इसके स्वरूप को जो स्पष्ट कर रही होंगी। तो हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है, exploratory research is an approach that investigates, is a approach that investigate
क्या इन्वेस्टिगेट करती है? ये एक ऐसी अप्रोच है जो इन्वेस्टिगेट करती है रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन कि आखिर अनुसंधान होना किस पर है, प्रॉब्लम क्या है हमारी। दैट हैव नॉट, थोड़ा सा दैट हैव नॉट previously that have not previously been studied in depth। क्या मतलब हुआ? उस तरीके के एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अप्रोच दैट इन्वेस्टिगेट रिसर्च क्वेश्चन, ऐसे अनुसंधान के प्रश्नों पर यह काम करती है जिनके बारे में पहले से कोई काम नहीं। शुरुआत हो रही है इनिशियल किसी टॉपिक पर, किसी कंसेप्ट पर, दो वेरिएबल के रिलेशन पर, नई नई शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत हो रही है। जैसे पेवलव ने शुरू किया, जैसे स्किनर ने शुरू किया, जैसे थॉर्नडाइक ने शुरू किया, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर जो काम हो रहा है उस तरीके के रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होते हैं। तभी तो वंडर होता है। मुझे पता नहीं क्या होगा, अनुसंधान करता ये मानता है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, एक बात तो इसमें ये समझ लेने की, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या होगा इस रिसर्च में, किस तरीके से और थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे इसको। एक कोटेशन और हम लेते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज एन अटेम्प्ट, ठीक है, इज अटेम्प्ट, किस चीज का अटेम्प्ट है? टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट, अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट, किस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे? एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, a problem that is not clearly defined, that is not clearly defined, जिसको पहले से स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, ऐसी किसी समस्या पर हम काम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है अभी तक। इस तरीके के किए जाने वाले अनुसंधानों को एक्सप्लोरेटरी कहते हैं। चाहे तो आप उस तरीके के प्रश्न जिनको पहले अध्ययन नहीं किया गया है इस बात को कह लीजिए, या आप ये बात कह लीजिए कि क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए ये रिसर्च की जाएगी तो भी ये बात हो जाएगी। अब इससे होता क्या है? इस रिसर्च से, इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प करती है अनुसंधानकर्ता को कि वो किस तरीके से अपनी रिसर्च डिजाइन को फ्रेम करेगा, वो डेटा कलेक्शन कैसे करेगा और सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होगा उसका। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी अनुसंधान किस तरीके से किया जाएगा उसके लिए आधार प्रस्तुत करती है। इस दिशा में आपको और खोज करनी है तो इस दिशा से आगे बढ़ जाइए। दो तीन बातें और यहां पर ध्यान रखने की है, और एक बात ये विशेष रूप से ध्यान रखने की है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में कि ये प्राइमरी डेटा को डील करती है। प्राइमरी डेटा को इसलिए डील कर रही है क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई, जब हुआ ही नहीं है काम, तो प्राथमिक डेटा ही लेना पड़ेगा, सेकेंडरी डेटा आपको नहीं मिलेगा। सर्वेज हुए, पोल हुए, ऑब्जर्वेशन हुए और इंटरव्यूज हुए जो बिल्कुल किसी नए टॉपिक पर किए जा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। ठीक है, तो ये है सब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का इंट्रोडक्शन। अब दूसरे तरीके की रिसर्च पर आइए और उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मैथड। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी तो अनुसंधान प्रक्रिया के प्राथमिक चरणों में होता है, जब हमें उस टॉपिक के बारे में, उस फिनोमेना के बारे में, उस इवेंट के बारे में कोई बात पता नहीं होती है। पर एक्सप्लेनेटरी जो होता है वो आगे के चरण की प्रक्रिया है। ठीक है, जिस तरीके से आजकल एकेडमिक फील्ड में जो काम हो रहा है, वेल डिफाइंड वेरिएबल हमको मिल जाते हैं,
उनको दो चार जोड़ लेते हैं, उनके बारे में हमें प्रॉपर सूचनाएं भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि मेटाकॉग्निशन पर आप अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास मेटाकॉग्निशन के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिल जाएगी कि मेटाकॉग्निशन क्या है, इसका थियोरेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके, और इसके स्केल्स कौन कौन से, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं मेटाकॉग्निशन के बारे में। इसी तरीके से कुछ टॉपिक और भी नए हैं, जैसे कहें कि हम सब प्रोस्पेक्टिव मेमोरी पर काम करना चाहते हैं, भविष्यगामी जो स्मृति होती है उस पर, तो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी पर भी हमारे पास काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा, रिव्यू मिल जाएगा, रिलेटेड रिव्यू लिटरेचर मिल जाएगा सब। तो काफी हद तक चीजें हमें पता होती है इसके बारे में। ठीक है, ये भी मैक्ग्यूगन का ही क्लासिफिकेशन का दूसरा है। और मैक्ग्यूगन के अलावा इसका एक और दूसरा नाम है जिसको अंडरवुड ने दिया है। अंडरवुड का पहला जो नाम था वो तो ये था, आई वंडर व्हाट विल हैपन। पर यहां वो बात लागू नहीं होगी, ये बात इसके अर्थ को भी स्पष्ट करेगी, ये आप समझ लीजिएगा। यहां अनुसंधानकर्ता क्या कहेगा, आई विल बैट दिस विल हैपन। क्या कहेगा, आई विल बैट दिस विल हैपन। मैं शक करता हूं कि यही होगा। अब वो इतना कंफर्म होता है क्योंकि उसके पास में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसके पास चरों की ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है, उसके पास एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है, उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर डिजाइन होती है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, इसीलिए वो शर्त कर सकता है कि ऐसा ही होगा। इस तरीके के जो रिसर्चेस होते हैं उन्हें एक्सप्लेनेटरी कहा जाता है। कहीं कहीं इनका एक नाम और भी है जो काफी प्रचलित है, आपको किताबों में मिलेगा। एक नाम तो इसका ये हो गया, अंडरवुड ने दिया, एक नाम ये हो गया, एक तीसरा नाम और है, वो है कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी रिसर्च कह लीजिए या मेथड कह लीजिए, एक ही बात। ये जो दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी ही चलेंगे, कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कंफर्म कर रहे हैं अब हम किसी चीज को, जिस चीज के बारे में पहले से जानते हैं, अब उसको दोबारा कंफर्म कर रहे हैं कि चलो करके देख लेते हैं, भाई फला आदमी ने ऐसा रिजल्ट पाया था, क्या ऐसा रिजल्ट ही होगा, चलो देखते हैं, कंफर्म करके देख ले। तो कंफर्मेटरी यानी कि हमारे पास नॉलेज की एक एग्जिस्टिंग बॉडी है, हमें हमारे पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम हाइपोथेसिस बनाकर परिकल्पना की पुष्टि कर सकते हैं या उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। यह काम होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। अब तीन बातें इसमें हमें ध्यान रखने की होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में तीन बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पहला कि अनुसंधानकर्ता के पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, संगत सूचनाएं उपलब्ध हैं, संगत सूचनाएं उपलब्ध है। दूसरी बात क्या होगी, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाएगा। परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे कर लेंगे, परिकल्पनाओं का निर्माण ऐसे कर लेंगे कि हमारे पास पुराना रिव्यू मौजूद है, हमारे पास लिटरेचर पुराना मौजूद है, जिसमें चीजें परिकल्पना निर्माण के लिए और आगे डिजाइन को तय करने के लिए आधार प्रस्तुत करेंगी। पहले से उस पर काम हो चुका है। संगत सूचना का मतलब है परिकल्पना बन सकती है, संगत सूचना नहीं है मतलब परिकल्पना नहीं बन सकती। और नेक्स्ट है परिकल्पना की पुष्टि, परिकल्पना की पुष्टि या अस्वीकरण, ये भी इसमें हो जाएगा सर। तो ये तीन चार बातें इसमें ध्यान रखने की होती हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। और थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि कोई परिणाम हमको प्राप्त हुआ है, ये और क्या करेगा। देखिए तीन बातें तो ये देख ली हमने, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में हम देखते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में। इस टाइप की जो रिसर्च होती है उनका मुख्य काम व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। क्यों और कैसे, ये घटना घटी है तो क्यों घटी है, अब उस घटना के बारे में हमें पहले से पता है,
तो वो क्यों घटी है और कैसे घटी है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये पता करना है। तो हाइपोथेसिस बना के उसको हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखने की है इसमें। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि ये जो अनुसंधान होते हैं ये बाद में किए जाते हैं। जैसे वो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्चेज होती हैं वो इनिशियल स्टेज में की जाती हैं, प्राइमरी स्टेज में की जाती हैं, और कंफर्मेटरी रिसर्च जो की जाती है वो किसी सिद्धांत पर, किसी तथ्य पर और किसी घटना पर आधारित होती है जिनके बारे में हमें पहले से पता होते हैं। उनको कंफर्म करने के लिए की जाती है कि क्या ये प्रक्रिया जो अब तक इस तरीके से जानी गई है ये इसी तरीके से घटित हो रही है या नहीं हो रही है। ये बात का पता लगाने के लिए जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं वो किए जाते हैं एक्सप्लेनेटरी। अब इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन हम देखते हैं। इस छोटे से कंपैरिजन के बेस पर हमें इन दोनों का स्वरूप और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या है। दो दो तीन तीन बातें मुख्य रूप से हम इनके बारे में कहेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। चाहे रिसर्च लिखूं चाहे रिसर्च मेथड लिखूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, रिसर्च कहिए चाहे रिसर्च मेथड कहिए, एक्सप्लोरेटरी। और दूसरा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये एक्सप्लोरेटरी है और ये है एक्सप्लेनेटरी। ये एक्सप्लोर कर रहा है, खोज कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है क्यों ये घटित हुआ है, तो क्यों घटित हुआ है ये क्या पता कर रहा है वो कि क्या है, पता लगाएं जरा कि क्या है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। एक्सप्लोरेटरी के बारे में हम कहते हैं पहले कि ये क्या है, जरा इसको देखें। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है ये किस बात का अटेम्प्ट करती है, क्या करती है, ये किसी भी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करती है। in defining a problem clearly, स्पष्टता लाने का प्रयास करती है इसमें। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या करता है, क्या अटेम्प्ट करता है कि कोई फिनोमिना घटित हुआ है तो वो सही हुआ है या गलत हुआ है। Why is phenomena work like that? Why this phenomena इस तरीके से ही क्यों घटित हो रहा है। यहां पर तो परिभाषा को ज्यादा बल दिया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि आखिर समस्या क्या है, और यहां पर हमें मालूम है, हमारे पास कुछ ज्ञान है, उसको ही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में पता। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए क्या होगा साहब। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो फाइनल कंक्लूजन्स को ड्रॉ नहीं करती। ये वाली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो क्या करेगी, डू नॉट ऑफर फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या करेगी, ये फाइनल कंक्लूजन देगी, ऑफर फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखने की है, तीसरी जो विशेषता है वो है कि ये होती है प्राइमरी लेवल पर, जब हमें कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल शुरुआती स्थिति में होती है, और ये होती है लास्ट और कंफर्मेटरी स्टेज। यानी कि हमारे पास कुछ चीज है, उसको हम दोबारा से कंफर्म कर रहे हैं, इवेल्युएट करने की कोशिश हम इसको करते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं जो एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में अगर हम जान लेंगे तो इनका स्वरूप हमें समझ में आ जाता है। तो मुझे लगता है ये काफी है इसके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।